हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि रोज़ रोज़ आप सबके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव के वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, वैसे ही आज भी हमारा चैप्टर का नाम थोड़ा देर में जान जाइएगा। थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर आप भी हैं कौन से बोर्ड, बिहार बोर्ड और क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, तो जैसा हमारा चैनल का नाम है वैसा ही हमारा सिंपल सा काम है, इसलिए आप भी हैं इंग्लिश मीडियम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम बहुत ज़रूरी है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर, ठीक है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँ तुम तक सबसे पहले पहुँचे। न तो बाद में फिर बोलेंगे भैया आपने ये करवाया नहीं, वो करवाया नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे कुछ करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियोस में जाके चेक कीजिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बनाने में ये छोटी सी चीज़ भी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, कुछ तो हमारे पास क्वेश्चन बैंक वगैरह आता नहीं है, ठीक है। जो करना पड़ता है खुद ही से करना पड़ता है, NCERT टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर के। चैनल का नाम इंग्लिश मीडियम। आज है क्या खास, देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो तुम्हें तो मालूम है तुम इंग्लिश मीडियम, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। अब यहाँ से काम के बाद आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये चैप्टर हम लोग वन शॉट रिवीजन में हमारे नोट्स, मतलब मेरे बनाए हुए नहीं बल्कि वो बोर्ड स्पेशल नोट्स के साथ हमने कंप्लीट किया है। आप जाके देख सकते हैं। ज़्यादा आधा घंटा का मामला है, वहाँ पे आधा घंटा में हमने पूरा का मामला ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये वीडियो भी हमारा सब्जेक्टिव, इसमें NCERT का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन NCERT का ही है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। NCERT साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको पेज नंबर के साथ भी दिख जाएगा, आप ले सकते हैं आंसर, ठीक है। और अगर आपको बात करें इस चैप्टर का, अगर आप बायो के ऑब्जेक्टिव्स चाह रहे हैं तो हम आप सबको बताना चाह रहे हैं, हम लोग 2009 से लेकर के 2023 तक के ऑलरेडी बायो के ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। देखने के लिए सिंपल सा आप प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और भी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबका ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड है। आप जाके प्लेलिस्ट वगैरह चेक कीजिए। इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया SCERT का, और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो चैप्टर का कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे आते रहेगा। तो आप लोग अभी से देखना स्टार्ट कीजिए, बाद बाकी मतलब फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर हम लोग कुछ दिन बाद क्वेश्चन बैंक PYQ सब सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए हम लोग ये सब पहले कवर खत्म करके रख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है। थोड़ा अरेंजमेंट में दिक्कत है। चलो आजा भैया, पहला क्वेश्चन आजा 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 आजा। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन ये पूरा का पूरा तुम्हारा 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। अपना एक किसका डायग्राम बनते बोलते हैं, अपना ये न्यूरॉन का डायग्राम बनाने बोलता है, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ मैंने कुछ और भी स्पेशल लिखा है, पता चल जाएगा क्या क्या स्पेशल है। देखो सिंपल सा बोला था, व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं? लेवल डिफरेंट वो पार्ट बताने वाला था, लेकिन उसमें नो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, मतलब इसके बारे में नहीं बताना है, लेकिन हो सकता है पूछ ले तो तुमको थोड़ा बहुत लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का मामला है और ये 5 नंबर के लिए दे देगा। सिंपल सा तुमको ये न्यूरॉन का डायग्राम है और ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, ठीक है। तुम इस डायग्राम को इजीली बना लेना, ठीक है। अब डायग्राम में जो जो चीज़ तुम्हें दिख रही है थोड़ा बहुत डिफाइन कर देते हैं। आपको जो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट। थोड़ा सा आपको क्वालिटी यहाँ गंदा नज़र आ रहा होगा, लेकिन बाद बाकी साफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो मैं जिस नोट से पढ़ा है उसी नोट से ही मैं डायरेक्ट आंसर दिया हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले डेंड्राइट। ये क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेता है। सेल बॉडी क्या होता है? एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको ट्रैवल करता है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ऑक्सोन क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है इन द सेल बॉडी कॉल्ड ऑक्सोन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों बिल्कुल रेडी हो जाओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट आपकी बात करें, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सोन, ठीक है। ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू डेंड्राइटिक टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। अब साइनेप्स, ये 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ जाता है। साइनेप्स किसको बोलते हैं? ये वाला याद रख लेना। साइनेप्स क्या होता है? गैप होता है 2 ऑक्सोन के बीच में, जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। क्या हुआ? इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व्स एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट एंड अदर न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्स, ठीक है। तुमको कहाँ पे दिख रहा होगा? यहाँ पे किधर तो नहीं दिख रहा मेरे को।
जब अरेंज में और एक साइड यहाँ पे आपका ये रहेगा, नर्वस रहेगा, बहुत सारा न्यूरॉन रहेगा, तो ये इस जगह को हम लोग जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, इसका आपको डेफिनेशन याद कर लेना है। ठीक है, हियर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल फॉर द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ठीक, ये हो गया अपना आगे की बात। अब आगे आते हैं, ये देखो ये पूरा का पूरा 5 नंबर का पेज हो गया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, 2 नंबर का बना सकता है। मैंने बता दिया साइनेप्स के लिए 2 नंबर का डेफिनेशन पूछा था। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप बता सकते हैं, ये 5 नंबर के लिए। ठीक, अब आगे आता है हम लोग बात करने के लिए ह्यूमन ब्रेन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, एकदम कोई भी ब्रेन उठा के पूछ देगा, बोलो कि जो ब्रेन का कितना टाइप होता है, इस पेज से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अभी मैं जो चीज़ लेके आ जाऊँगा बाद बाकी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस है। ठीक है, इसलिए मैं जो नोट्स पढ़ाया था उसी को फिर से एक बार। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ये क्या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ये 3 पार्ट का होता है, याद रखिएगा। अगर दे देगा ह्यूमन बॉडी का टाइप कितना होता है, उसका फंक्शन बताओ, तो क्या क्या है हम लोग उस बात को डेफिनेशन की तरह कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही खास है ब्रेन करें। एक तो अपना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और थिन ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का। ये कंसिस्ट करता है क्या, सेरिब्रम। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एक नंबर का। कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन, तो कौन अपना फोर ब्रेन। ठीक है, स्टोर इन्फॉर्मेशन मेमोरी कौन अपना फोर ब्रेन। ठीक है, रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये कौन करता है, अपना फोर ब्रेन। ठीक है, ये सेंटर्ड एसोसिएटेड विद हंगर, जब भूख लगता है तो किसको पता चलता है, अपना फोर ब्रेन। तो इसे फंक्शन याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब आते मिड ब्रेन, ये क्या करता है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे चेंज ऑफ साइज इन पीपल, ये कौन करने को होता है, मिड ब्रेन। ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे नेक एंड ट्रंक, ये सब कौन कंट्रोल करता है, अपना रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होता है हेड का, नेक का, ठीक है, ट्रंक का, तो ये कौन करता है, अपना, इसको याद रखना, मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन में देखो, हिंड ब्रेन में 2-3 चीज़ पढ़ोगे तुम। हिंड ब्रेन में क्या क्या अपना, एक होता है सैरिबेलम, एक होता है मेडुला और एक होता है पोन्स। ये इसमें 3 पार्ट होता है। सैरिबेलम ये कंट्रोल करता है पोस्चर बैलेंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार आता है। ठीक है, और यहाँ देखो, और ये वॉलंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है अपना कौन, सेरिबेलम। मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर, स्लैब, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर का बन रहा है यहाँ से। पोन्स क्या करता है, ये इनवॉलंटरी एक्शन, रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, ये हर एक पॉइंट एक नंबर देखे जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको तुम्हें बताना चाह रहा था। ठीक है, सिंपल से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग के मतलब कि अपने इसके क्या बोलते हैं, ब्रेन की यार पार्ट लिखो और उसके बारे बताओ। ठीक है, उसका फंक्शन बताओ, तो तुम सिंपली कर सकते हो। अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये पूछा ज़रूर गया है कि ह्यूमन मतलब ब्रेन का पार्ट्स के नाम लिखो, और ब्रेन के डायग्राम बहुत कम आया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके रख सकते हैं। और एक जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मैंने उसका फटाफट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत भर के, सब्जेक्टिव भी बहुत भर के आएगा। देखो, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, 2-2 नंबर के लिए पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो बोले तो फोटो का मतलब क्या होता है, तो खींच मेरी फोटो वाला बिल्कुल नहीं है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, यानी मूवमेंट टुवर्ड लाइट, उसको क्या बोलेंगे बोलो, फोटोट्रॉपिज्म। जैसे ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, ये किसका एग्जांपल हो गया, फोटोट्रॉपिज्म, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब क्या होता है, जियो ग्रेविटी। ठीक है, जमीन, मूवमेंट टुवर्ड या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो एग्जाम्पल का ग्रोथ ऑफ रूट इन सॉइल। कैमियोट्रॉपिज्म, CHE, यहाँ से क्या है, केमिकल आ गया। ठीक है, कैमियोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल, मूवमेंट टू अवे केमिकल्स ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल, ये किसका हो गया, कैमियोट्रॉपिज्म। हाइड्रो बोले तो पानी अपना, मूवमेंट टुवर्ड वाटर, एग्जाम्पल का ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड वाटर। प्लांट हार्मोन आर केमिकल कंपाउंड होता है जो हेल्प करता है कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, ये अपना। ठीक है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक तो प्लांट हार्मोन फिक्स है क्वेश्चन यहाँ से आने का चांसेस हर बार है। ये चैप्टर यहाँ इस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकता है, इतना ये फेवरेट है बिहार बोर्ड का। ऑक्सीजन ये क्या करता है, ये सिंथेसिस एट द टिप शूट। ठीक है, हेल्प करता है सेल ग्रोथ इन द लॉन्गर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इन्वॉल्व इन द फोटोट्रॉपिज्म, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिबरेलिन बहुत बार ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन जिबरेलिन भैया है, ये हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ द स्टेम। साइटोकिनिन ये प्रमोट सेल डिवीजन, बहुत बार पूछा गया है। साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन कौन सा अपना हार्मोन होगा, तो साइटोकिनिन हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड ये भी बहुत फेमस है, यानी ये चीज़ को तुम बिल्कुल से गलती से मिस मत कर देना। ठीक है, एब्सिसिक एसिड ये इनहेबिटेड ग्रोथ को रोकता है, काउज विल्टिंग ऑफ द लीव्स, और स्ट्रेस हार्मोन किसको बोला जाता है, एब्सिसिक एसिड। इसको ये प्लांट हार्मोन और अपना इधर वाला जो पोर्शन है इसको तुम मत भूलना, बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से इधर से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 119 का है, सॉरी कहाँ मैं जा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एंड वॉकिंग पूछ देगा बोर्ड में, क्या कीजिएगा,
2 नंबर का भी बन सकता है, 5 नंबर का भी बन सकता है। सिंपल से बोल देगा रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, तो आप रिफ्लेक्स एक्शन का बस इसी को पॉइंट को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्स डिफरेंस नहीं भी दिया हुआ है फिर भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा ना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज द एक्शन विच परफॉर्म ऑटोमेटिकली, एकदम ऑटोमेटिकली हो जाता है, एकदम फटाक से हो जाता है। जैसे तुमसे कभी नहीं होता ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आता है। लेकिन ऑटोमेटिक क्या होता है, और जैसे कोई तुम्हें भी कोई कस के लगाने वाला हो, ठीक है, तो वो तुम ऑटोमेटिक हट जाते हो, तो वो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। वॉल्किंग जो हो गया, ये अपना जो वॉल्किंग और डिफरेंस पूछा था, वॉल्किंग का एक रिस्पॉन्ड इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट फ्रॉम द नर्व्स टू द मसल्स ऑफ द लेग इन केस थिंकिंग इन्वॉल्व। इसमें क्या है, थिंकिंग इन्वॉल्व है, हमको चलने का मन नहीं करता, तो इसमें किसका इन्वॉल्व है, दिमाग का इन्वॉल्व है, और क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा नर्व से मसल तक कि अब भाई चलो चलना पड़ेगा, ठीक है। और अपना रिफ्लेक्स एक्शन का था ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपना रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, तो अपना स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और ये कैसा अपना रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हो गया, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो तुम नहीं रख सकते, वॉलेंट्री तुम जो कर सकते हो, मतलब तुम्हारे हाथ में ही है। ब्रेन इंस्ट्रक्ट द कंट्रोल लेग और मसल्स क्या करता है, मूव करता है। ये किसका बात कर रहे हैं, वॉकिंग का, ठीक। और ये कैसा है, वॉलेंट्री एक्शन। ये डिफरेंस था, सिंपल सा देख लो, बहुत प्यारा सा है, नोट्स टाइप का ही है, तुम आराम से डेफिनेशन मतलब कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से लिखना। अगर मान लो तुमसे अगर वो डिफरेंस नहीं पूछता, सिंपल व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, बस तुम यही 3 पॉइंट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नंबर एज इट इज 2 में से 2 मिल जाएगा। अगर तुमको डिफरेंस वाला दे दे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 5 नंबर का। तो इसे 5 नंबर को तो नहीं देना चाहिए, 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें मालूम बायो में क्या देखना, डायग्राम, ठीक है। तो तुम 2 नंबर के लिए इसको रेडी कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, पैसे की वाला बिल्कुल नहीं। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, द स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन द 2 नर्व सेल कॉल्ड साइनेप्स। एक ये साइनेप्स का डेफिनेशन पूछ सकता है। एट द साइनेप्स अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, ऑक्सन के एंड में वन नर्व सेल एंड दैट रीचेज द अदर नर्व सेल थ्रू द डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट के थ्रू जाएगा। 10 इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्स। बस यही बात बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। ये आपके बोर्ड में ना कुछ नहीं, मैं कुछ बात लिख रहा हूँ, एमसीक्यू में आता है, ठीक है। एमसीक्यू में अपना जब मेंटेन करता है पोस्चर और इक्विलिब्रियम द बॉडी, ये कौन करता है, पोस्चर और अब द इक्विलिब्रियम बॉडी कौन करता है, इसको याद रखना, सेरिबेलम। तुम जब मेरे साथ पीवाईक्यू बनाओगे, ये क्वेश्चन नहीं भेटाया तो हमको बोलना, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा तुमको, ठीक है, इसलिए बात को याद रखना। लेकिन ये कहाँ था, आपके एनसीईआरटी में, सब्जेक्टिव में, वहाँ किस में, ऑब्जेक्टिव में, यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बना के रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में है, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत बार आया है उसी को लिया। आप एक बार एनसीईआरटी को चेक कर लेना और टिक कर लेना मैं कौन सा कराएं, जो नहीं कराएं उसको भी आपको पढ़ के रखना है। ऐसा नहीं जो वो नहीं आएगा, आने के चांसेस है, लेकिन मैंने जो लिया मुझे लगा इंपॉर्टेंट है उसी को लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है, हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ अगरबत्ती, ठीक है। हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कुछ जल रहा है, ठीक है, अगरबत्ती का सेंट हो गया, ठीक है। देखो द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, ये क्या हो गया, डिफ्यूज फ्रॉम इन द एयर, क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। इट इज डिटेक्टेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हमने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन है, जो सूंघने का काम आता है, अपना नोज। हमने सारा का सारा बताया था कौन कौन सा रिसेप्टर, टेस्ट में कौन सा रिसेप्टर आएगा, और बहुत सारे रिसेप्टर स्किन में, नोट्स में सारा का सारा है। आप एक बार नोट्स देख लेना। नोट्स देखने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे तुम्हारा बहुत सारा फोल्डर खुलेगा, ठीक है। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम फाइल का नाम होगा, खोलोगे, ओपन करोगे, वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट होगा, वहाँ साइंस नोट्स लिखा हुआ होगा, उस पर जाके तुम क्लिक करना यार, तो वहाँ तुमको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। This information is sent to the olfactory loops of the sensory nerves located in the forebrain, कहाँ लोकेटेड है, फोरब्रेन में, और वो रिस्पॉन्ड करता है इन्फॉर्मेशन का। ये अपना छोटा सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन का रोल क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में। देखो देयर इज अ नो रोल इन द रिफ्लेक्स, ब्रेन का कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि भाई तुमने फटाक से हाथ हटा लिया ना। देयर इज अ नो रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन, दीज इनवॉल्यूंटरी एक्शन आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने पिछले थोड़ा सा पहले बताया आपको, ठीक है, टेक प्लेस इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द स्टोमली, ठीक, समझ में आया क्या। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन था। अब आते हैं कोई पेज नंबर आपका 122 में आते हैं एनसीईआरटी का, कि व्हाट इज प्लांट हार्मोन।
हमने बोला प्लांट हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट है। बोल देगा व्हाट इज प्लांट हार्मोन और नाम लिखने बोल देगा प्लांट हार्मोन का नाम लिखो भाई, तुमको लिखना ही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुमको डिफाइन करने बोले ऑक्सीजन जिब्रेलिन या फंक्शन बोल दे, ठीक है, प्लांट हार्मोन का फंक्शन बता दो भाई, तब तुमको वो सब लिखना है। तो फिलहाल प्लांट हार्मोन बोला। प्लांट हार्मोन आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फाइटोट्रोपिज्म, ठीक है, फाइटो हार्मोन, मैं भी कहाँ चला, फाइटो हार्मोन, ठीक। उसके बाद प्लांट हार्मोन ये क्या आर द केमिकल सब्सटेंस जो हेल्प करता है कंट्रोलिंग ग्रोथ, जैसे फ्लावरिंग हो गया, हाइट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, दे रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, ये हार्मोन वाला काम है, ठीक है। और एक बात मैं तुम्हें बताना, जो हम जिस नोट से मैंने तुम्हें पढ़ाया था उसमें एक पेज में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सा हार्मोन की बात किया गया, वो पेज तुम याद कर लेना, मैं उस वीडियो में बताया हुआ था, तुम जाके नोट्स भी देख सकते हो, मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो, वन शॉट, ठीक है, तुम एक बार देख लेना। उसमें सारा का सारा जितना हार्मोन है अपने ह्यूमन में, ठीक है, पेनक्रियाज, अलग अलग जो भी 1 नंबर का MCQ बनते हैं वो मैं मतलब पेज याद कराना चाह रहा था, उसमें ऐड कराना भूल गया, लेकिन तुम वो जाके तुम नोट्स में एक बार जाके वो नोट्स पढ़ लेना, तुम्हारे पास नोट्स है बहुत अच्छी बात है, एक बार मैच कर लेना, क्योंकि वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पेज इंपॉर्टेंट तुम याद रखना, उसमें बहुत सारे हार्मोन की बात है, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो उस पेज को तुम जाके देख लेना। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो या मतलब अपना प्लांट हार्मोन की बात कर ले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन, ठीक है, फाइटो हार्मोन। अब आगे आते हैं सबसे पहले जो अपना ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, एब्सिसिक और एक अपना इथाइलिन, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ये ठीक क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ शायद, मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट सर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ही ऐड नहीं हुआ है, क्वेश्चन शायद तो छूट गया होगा, कोई बात नहीं। मूवमेंट शायद डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट और शूट टुवर्ड लाइट, ठीक है। तो सेंसिटिव प्लांट का होता है, इट इज़ द नेस्टिक मूवमेंट होता है विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली अप्लाइड, मतलब वो डायरेक्शन स्टिमुली पे अप्लाइड नहीं होता है, वो डिपेंड नहीं करता है किसका, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली अप्लाइड। लेकिन अपना जो ये शूट टुवर्ड लाइट होता है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलिस अप्लाइड, ठीक है। और कुछ बात है, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वही वाला, हाउ डू मूवमेंट ऑफ लीव सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड, ये वाला। द स्टिमुली इज टच, ये टच होगा, द स्टिमुली इज लाइट, ठीक है। इट इज काउज बाय सर्टेन लॉज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइलिंग फ्रॉम एट द बेसिस ऑफ लीव, और ये काउज करेगा अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टू साइड ऑफ द शूट, और ये कैसे होगा, इट इज द ग्रोथ मूवमेंट और इट इज द नॉट ग्रोथ ऑफ मूवमेंट, ये डिफरेंस बताया है, यहाँ पे डिफरेंस बस लिखा है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन जो प्रमोट करता है ग्रोथ को, तो ऑक्सीजन हो गया, याद कर लेना, 1 नंबर का MCQ में आ जाएगा, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये डिफरेंस था। उसके बाद डिफरेंस को तुम इसी तरीके से लिख लेना। उसके बाद हाउ मेनी, ये क्या था, ये क्वेश्चन है वो वाला क्या बोलता अपना, वाई सम जो पेशेंट्स को हम लोग देते हैं डायबिटीज़ वाला को ट्रीट करते हैं गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन के सबसे पहले हार्मोन जो रेगुलेट करता है शुगर, ठीक है, शुगर लेवल को, इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, जो अगर प्रॉपर अमाउंट में अपना बॉडी सिक्रेट ना करे तो हम लोग इसको दिया जाता है। द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, इट काउज मे बी हार्मफुल इफेक्ट, और जब बढ़ जाएगा तो हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। टू ट्रीट द हार्मफुल इफेक्ट इंक्रीज लेवल करते हम लोग अपना ब्लड शुगर, द डायबिटीज़ पेशेंट आर ट्रीटेड बाय इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 125 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन take place in animal. Chemical coordination take place in animal through hormones secreted by the endocrine gland. Coordinating in animal take place through the hormone system as well as nervous system. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम याद रखना, इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है एनिमल हार्मोन डायरेक्टली टू द ब्लड, जो रीच करता है स्पेसिफिक सेल में, और वो मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होता है इस सरफेस ऑफ द सेल, और डिटेक्ट दीज हार्मोन, और दिस वो सेल एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एट दैट पर्टिकुलर हार्मोन कैरी, जो हार्मोन कैरी करके रखेगा। उसके बाद आते हैं कि वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल, आयोडीन का क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखो, इट इज एडवाइज यूज ऑफ आयोडीन बिकॉज थायराइड ग्लैंड नीडेड, थायराइड ग्लैंड को चाहिए आयोडीन टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी लाइक मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन वो कौन सा डिजीज का वाइट बना देगा, ठीक है, घेंगा रोग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
बहुत इजी है। अब हिस्ट्री तो नहीं है कि मैं तुम्हें हर एक लाइन समझा दूँ, ठीक है। ये बहुत इजी था। क्यों देते हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि थायराइड ग्लैंड को बनने में आयोडीन होगा। आयोडीन प्रोड्यूस क्या करता है हम लोग का? थायरोक्सिन हार्मोन, जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इसी के कारण अगर इसका नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग को मतलब घेंघा का रोग का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया किधर गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन व्हाई डज द सम, ये वही वाला डायबिटीज़ वाला, ठीक है, वही डायबिटीज़ वाला वापस से आ गया है कि हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन ईच अदर, मतलब ये डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये वाला कि रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन भी करा चुके हैं शायद। वहाँ पे वॉकिंग था लेकिन यहाँ पे क्या चलना था? यहाँ इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इनवॉलेंट्री एक्शन, दोज एक्शन विच अकर इमीडिएटली, एकदम इमीडिएटली हो जाएगा विदाउट थिंकिंग, कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। अगर डेफिनेशन पूछते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन तो ये डेफिनेशन तक काम समाप्त। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन एक इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू द इवेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस इन ब्रेन, ये किसमें? रिफ्लेक्स वाला हो गया। उसके बाद इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक। एग्जांपल जैसे ब्रीदिंग हो गया, अपना हार्ट का बीटिंग होना, ये किसका एग्जांपल? इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, पिछले पढ़ा। जैसे स्नीजिंग हो गया, कफिंग और छींकना वगैरह हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक से। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था। डेफिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंस के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, बस खत्म हो गया। बस इतना ही था इस चैप्टर में, जितना इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो हमने किया आधा घंटा में, ठीक है। हमारा काम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का नहीं रहना है, शॉर्ट में जितना आपको दे सके उतना हम लोग ज़रूर देके जाते हैं, जो बहुत काम का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो, लगेगा ही, बहुत सारी मेहनत लगी है इस पे बनाने के लिए। अगर आप भी चाह रहे इस तरीके का एनसीईआरटी का डिस्कशन हो तो एक बार बता देना। एक वो कुछ सेशन होगा एनसीईआरटी पे ही, वो बताऊंगा, कुछ सीक्रेट है, स्पेशल है, नहीं तो पता नहीं कुछ लोग फिर से मेरा नाम कॉपी कर लेंगे, जिस तरीके से हिस्ट्री का कॉपी हो गया है, ठीक है, मतलब अपना सोशल साइंस का। तो और भी हम लोग साइंस कॉम्पिटिशन करेंगे, तब देखा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।